हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका मैं चैप्टर नंबर 13 जो कि है बीरपुर वाला भक्त जलाराम, यानी बीरपुर वाला भक्त जलाराम। तो आइए चैप्टर के अंदर देखते हैं कि क्या लिखा गया है। ગુજરાત ભૂમિ સંતો અને મહંતોની ભૂમિ કહેવાય. આ ભૂમિ પર અનેક સંતો અને મહંતો થઈ ગયા, જેમના એક વીરપુરવાલા જલારામ બાપા. બાળમિત્રો, આજે આપણે જલારામ વિશે માહિતી મેળવીશું. જલાનો જન્મ વીરપુરમાં લોહાણ કુટુંબમાં થયો હતો. વિક્રમ સંવત 1856ના કારતક સુદ સાતમના સોમવારે થયો હતો. તારીખ 14/11/1799. તેમની માતાનું નામ राजबाई અને पिताનું नाम प्रधान હતું. यानी आप देख रहे हो कि जो वीरपुर वाले जो जलाराम हैं उनका जन्म क्या है, वीरपुर में हुआ था. उसमें से वो लोखंडी कुटुंब में जन्मे थे. उनका जन्म विक्रम संवत के 1856 कार्तक के सातम सोमवार को 14/11/1799 यानी कि 1799 को उनका हुआ था. उनकी माता का नाम राजबाई और पिता का नाम प्रधान था. બાળપણથી જ બાપાનું મન ભક્તિમાં અને સાધુ સંતોમાં વધારે પરાવેલું રહેતું. બાળપણમાં એક મહાન સંતે તેમને રામ નામનો એક મંત્ર આપેલો. ત્યારબાદ તેઓ બેસતા ઉઠતા ફરતા ચાલતા અને राम नामનું रटन करता था. तो जो वो बचपन से ही वो क्या है, भक्ति में निपुण थे. और उनको क्या है, एक संत ने क्या है कि राम नाम का नाम दिया था. तो वो राम नाम का नाम बचपन से ही वो बैठते उठते सोते जागते हर समय में लेते थे. પિતાએ અને કાકાએ સાધુ સંતોથી दूर રાખવા તેમના લગ્ન 16 વર્ષની ઉંમરે बीरबाई સાથે કરાવ્યું. यानी उनके पिता और काका ने क्या किया कि संतों से दूर रखने के लिए उनकी शादी जो बीरबाई नाम की एक महिला थी उनसे करवा दिया. कौन सी उम्र में? 16 साल की उम्र में. તેમને ગુરુ ભોજા ભગત પાસેથી સદાવ્રતનો નિયમ લીધો. પતિ પત્ની બંને જૂનાગઢની જાત્રાએ જતા યાત્રિકો અને સાધુ સંતો માટે સદાવ્રતની શરૂઆત સંબંધ 1874માં મહાસુદ વિજે કરી. बीरपुરમાં તેઓ તેમની પત્ની સાથે સાધુ સંતોની સેવા કરતા. ત્યાં થઈ જતા દરેક માણસને ભોજન આપતા. તેઓ સમાન ભાવે દરેક સેવા ચાકરી करता. यानी यहाँ पर क्या है कि उन्होंने क्या है, भोजा भगत से क्या है, सदाव्रत का नियम लिया था. पति पत्नी मिलके जूनागढ़ के जो यात्री जो है ना, जो चलकर जाते थे, पग यात्रा करके जाता थे, यात्रा करने के लिए संतों सबके लिए उन्होंने क्या है सदाव्रत उन्होंने शुरुआत की 1876 में. यानी कि 1876 में उन्होंने क्या किया कि महासुद के दूसरे दिन बीरपुर में उनकी पत्नी साधु संतों के सेवा चाकरी करने लगे. उनको क्या मानुष जितने भी मानस यानी वहाँ से ज़्यादा थे मनुष्य, सबके लिए क्या है भोजन का समान रूप में वो सेवा चाकर करते थे. તેથી લોકો તેમને જલારામ કહેવા લાગ્યા. उससे उन लोग क्या है सबको उनको जलाराम बोलने लगे. ભગવાન તેમની પરીક્ષા કરવા માટે એક વખત ઘરડા સાધુનો રૂપ લઈને આવ્યા. તેમની પાસે તેમની પત્ની બીરબાઈની દાનમાં માંગણી કરી. તેમને સાધુની સેવા કરવા માટે પ્રેમથી બીરબાઈને દાનમાં સાધુને આપી દીધી. સાધુએ ગામની નદી પર બીરબાઈને તેમનો ધોકો ધોડી આપી અદૃશ્ય થઈ ગયા. કેટલાક ભડવા છોકરાઓ આ જોયું દોડતા જઈ એમને ગામમાં આ વાત કરી. यानी एक बार भगवान क्या है जो जलाराम की परीक्षा लेने के लिए खुद आए थे. उन्होंने क्या किया था, एक वृद्ध साधु के रूप में उनके घर पे आए थे और उनसे उनकी पत्नी की मांग की. तो उन्होंने दान में क्या है अपनी पत्नी को दे दिया. तो वो थोड़ी दूर जाकर एक कुएं के पास जाकर उन्होंने क्या किया, अपना जो है ना धोको और धोड़ी जो था यानी उनका जो लकड़ी वो सब वो वहाँ पर छोड़कर और वो अदृश्य हो गए थे. तो ये सब क्या हुआ था, एक भड़वार यानी भड़वार के लड़कों ने देखा था और उन्होंने ये बात जाकर पूरे गांव में बताई.
ગામના લોકોએ સમજાવ્યું કે આ સાધુ કોઈ સાધારણ સાધુ નથી, પણ ભગત બાપાની પરીક્ષા કરવા આવેલા ભગવાન પોતે હતા. તે દિવસે ધોકો ધોડી જોડી મંદિરમાં વિરાજે છે. રોજ સવાર સાંજ તેનું પૂજન થાય છે. આજે પણ ભક્તો વીરપુર દર્શન કરવા આવે છે. તેઓ મંદિરની અંદર રાખેલ આ ધોકો જોડીના દર્શન અચૂક કરે છે. વીરપુરમાં હરજી નામના દરજીએ પેટની બીમારી હતી. તેમને જલા ભગતના સદાવ્રતના અન્નદાન કરવાની માંગણી માની. માત્ર 8 દિવસમાં દરજી સાજા થઈ ગયા. તે દિવસથી લોકોએ શ્રદ્ધાથી માનેલી માનતા પૂરી થાય છે. આમ તેઓ બાપાનું વિરુદ્ધ પામ્યા सदाव्रतना स्वामी तरीके पण ओळखाए छे। यानी क्या है कि जब गांव के लोगों को ये बात पता चली तो उन्होंने सोचा कि ये जो साधु कोई साधारण साधु नहीं थे, खुद स्वयं भगवान थे जो कि बापा की क्या है परीक्षा लेने के लिए आए थे। तो जब उनको ये पता चला कि उनका धोको और ना जोड़ी यानी कि दोनों वहाँ पर पड़ी है, तो वो उन्होंने क्या है वो उसको लाकर उसको मंदिर में प्रतिष्ठा की, जहाँ पर बापू का जो मंदिर है वहाँ पर ये रखा हुआ है। आज भी लोग क्या है उसकी पूजा करते हैं। एक बात है कि एक वीरपुर में एक दर्जी है उसका क्या है पेट की बीमारी के कारण उसका पेट दुखा था, तो उसने क्या है सदाव्रत में जो है अन्नदान करने की मांग की। तो खाली मात्र 8 दिन में उनका जो पेट का दर्द वो पूरा हो गया था। इस तरह से जो सदाव्रत के स्वामी यानी मान्यता के नाम पर भी जाना जाता है। संवत 1937 મહાવદ દશમે બુધવારના તારીખ 23/2/1881 બાપાએ ભજન કરતાં કરતાં 21મા વર્ષે વૈકુંઠ ધામ કર્યું। यानी संबंध के 1937 यानी कि 1937 में दशमी के दिन क्या है 23/2/1881 में जो बापा है उन्होंने क्या है भजन करते करते 81 वर्ष की उम्र में वैकुंठ धाम किया। તેમના પૌત્ર હરિરામે બાપાની પાછળ મોટો મેળો કરાયેલો। તે મેળામાં એક અંજાના સાધુ આવ્યા, એક લાડુ લઈને ભંડારા ઘરમાં તેનો ભૂક્કો કરી ચારે બાજુ નાખ્યું। અટૂક ભંડારા ખોલ્યા, સાધુ ક્યાં ચાલ્યા ગયા કોઈ ખબર પડી નથી। આજે પણ અહીંયા જે લોકો આવે છે તેઓ બાપાનો પ્રસાદ લઈને જ જાય છે। તેમને ત્યાં અનાજના ભંડારા ક્યારે પણ ખૂટતા નથી, दिवस रात रसोड़ू चालू रहे छे। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो है ना बापा है वो क्या है कि वैकुंठ धाम में चले गए थे। उनके कितने वर्ष में 31 वैकुंठ धाम में जाना मतलब शांत हो जाना। तो उनका जो पौत्र है वो हरि राम, उन्होंने क्या किया उनके पीछे एक बड़ा सा मेला करवाया था। मेले के साथ में भंडारा भी था। तो एक भंडारे में एक साधु आए थे और उनके भंडारा घर में जाकर उस लड्डू को भूखा करके चारों ओर उन्होंने डाल दिया, जिससे क्या है कि आज भी वहाँ पर प्रसाद जो कभी क्या है कम नहीं पड़ता है और भंडारा का जो रसोई घर है वो रात दिन चालू रहता है। बाल मित्रों એટલે જ કહેવાય છે कि जन सेवा एज प्रभु सेवा। इसीलिए क्या कहलाता है कि जन सेवा जो है वही प्रभु सेवा। यानी हम जो जन यानी सबकी जब हम मदद करते हैं सेवा करते हैं तो वही हमारे लिए प्रभु सेवा भी गिनाता है। तो ये था आप लोगों का वीरपुर वाड़ा भक्त जलाराम। तो जलाराम के बारे में आपको बताया कि वो कैसे बने जलाराम, बराबर। तो फिर आज आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मैं मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।